नमस्कार। मैं हूं मदन राज और आप देख रहे हैं राज तक न्यूज। वाराणसी से जुड़ चुके हैं आनंद तिवारी, जो स्वतंत्र भारतीय समाज पार्टी के प्रवक्ता हैं। आनंद जी, राज तक न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मदन जी, कैसे हैं? ठीक है जी, सर्दी के मौसम में आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी राजनीति में गर्मी ला दिए हैं। एक सोशल मीडिया अच्छा। पर वीडियो है, उसमें ठेकेदारों को गाली देते हुए दिखाई दे रहे हैं। लोग यहाँ तक बोल रहे हैं कि अब तो ये गाली राज मंत्री हो चुके हैं। मदन जी, सबसे पहले तो आपको बता दें कि विपक्ष हो गया है मुद्दा विहीन। मुद्दा तो रह नहीं गया उनके पास। तो अब वो क्या आरोप लगाएंगे कि ये गाली देते हैं, ये मारते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। जबकि आपको सच्चाई बताएं कि ये सब कुछ तोड़ मरोड़ कर एक साजिश के तहत प्रस्तुत किया जा रहा है। वीडियो जो हमने भी सुना, वीडियो में राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी की कहीं कोई गलती नहीं है। ये शुद्ध रूप से एडिट वीडियो है। और अगर ऐसा कोई कह भी रहा है तो मैं उसको बता दूं कि हम लोग बनारसी हैं और बनारस की प्रथा है कि बनारस में बिना गाली के कोई शब्द इस्तेमाल ही नहीं किया जाता है। लेकिन रही उनकी बात, तो उनके ऊपर ये झूठा आरोप लगाया जा रहा है। गाली गलौज की वीडियो असली तो हमारे पास है लोगों की, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करते। कोई व्यक्तिगत बात कर रहा है, कोई किसी से बात कर रहा है, उसकी वीडियो उठा के और उसको एडिट करके, हम घर में अगर 4 लोग बैठे हैं, 10 लोग बैठे हैं, तो हम हर तरह की बात करते हैं। अब हमारी ये ऑडियो उठा के, मैं उदाहरण के तौर पे आप ही को बता रहा हूं, आप एडिट करके पोस्ट करके बढ़िया से चला दीजिए तो हमारे ऊपर ही तमाम आरोप लग जाएगा। तो इसका मैं खंडन करता हूं। रही बात ठेकेदारों की, तो कुछ ठेकेदार ऐसे हैं जो होते ही चोरकट हैं। उनका काम ही चोरी करना है। एक ठेकेदार काम करा रहा था, मैं उधर से गुजर रहा था, वहां काफी गांव वाले इकट्ठा थे, भीड़ मैंने देखा, मैं रुका मदन जी, मैंने पूछा क्या बात है। तो लोगों ने आरोप लगाया कि भैया ये गेहूं बोया है, गेहूं सहित मट्टी खन के सड़क के 5 फुट इधर 5 फुट इधर से खन के सड़क में डाल रहे हैं, गेहूं सहित खन के डाल रहे हैं। हमने ठेकेदार से पूछा क्यों भाई? तो कहा कि कहाँ से मट्टी लाएं। हमने कहा तुम अपना वर्क आर्डर और एस्टीमेट दिखाओ। वर्क आर्डर और एस्टीमेट देखे तो उसको मट्टी खरीदने की 3 किलोमीटर तक की लीड का पैसा सरकार ने दिया था। मट्टी खरीद के लाके डालने की, उसे कंपैक्ट करने की, उसके बाद उस पे जेएसबी डालने की टोटल खर्च सरकार ने दिया था। और वो मट्टी वहीं किसान के खेत से उठा रहा था। तो कुछ ठेकेदारों की गलती है, गलतियों के लिए हम लोग उग्र हो जाते हैं, यही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की पहचान है। और रही बात गाली गुन्नर की, तो इसका मैं खंडन करता हूं मदन जी। तो तिवारी जी, किस हिसाब से कहेंगे कि ये वीडियो एडिटिंग है? कुछ पत्रकार गाजीपुर में पूछ रहे हैं, उसके बाद उसमें गाली दे रहे हैं। और आप जब वीडियो साक्ष्य है, सुनी हुई बात नहीं, उसके बावजूद आप कह रहे हैं कि एडिटिंग है, आप इतना सपोर्ट कर रहे हैं। आपको बताएं, आप तो पत्रकार हैं, अच्छे पत्रकार हैं। आप तमाम न्यूज वीडियो देखते होंगे, किसके ऊपर क्या क्या आरोप लगता है। कहीं मोदी जी डांस कर रहे हैं, कहीं योगी जी डांस कर रहे हैं। अब हम क्या बताएं फेक डीप वीडियो का हाल, हम तो शर्मा जाते हैं जब सोशल मीडिया देखते हैं कि कैसा कैसा सब बना देते हैं काट छाट के। अब एक दिन देखे तो गोवा पे मोदी जी नाच रहे थे, गोवा में डांस कर रहे थे। आप ये सब चीज का संज्ञान ना लेते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की अच्छी बातों का संज्ञान लीजिए, जो उन्होंने ठेकेदारों को चेतावनी दिया कि काम अच्छा हो। आखिर में किसके लिए दिया? उनके घर की सड़क तो बन नहीं रही है, उनका घर तो बन नहीं रहा है, वो तो पब्लिक का ही काम हो रहा है। उस काम के लिए अगर उन्होंने ठेकेदारों को वार्निंग दिया, चेतावनी दिया, तो ये तो अच्छी बात है। रही बात गाली की, तो वो सिर्फ और सिर्फ फेक और डीप वीडियो है। हाँ। आनंद जी, तो अब ये मान रहे हैं कि योगी सरकार में भी भ्रष्टाचार है? आप तो ये मान रहे हैं ना कि ठेकेदार बगैर कमीशन का काम नहीं करते हैं? और यहाँ तक लोग बोलते हैं कि कुछ मंत्री बगैर कमीशन का काम ही नहीं देते, इसीलिए सड़कें खराब बनती हैं। नहीं तो आज कमीशन खोरी के खिलाफ ही तो उन्होंने आवाज उठाई।
जो उनके ऊपर गाली गुन्नर का आरोप लग गया, आज उन्होंने किसके लिए आवाज उठाई? उसी सरकार के अलायंस होने के नाते वही बात तो उन्होंने बोला कि कौन है ठेकेदार मेरे सामने लाइए जो मुझे पैसा देता है, या कौन है जो पैसा मांगता है उसे भी लाइए। ठेकेदारों से कमीशन जो अधिकारी मांगता है उसको भी पकड़ के लाइए। ये सरकार कानून से जानी जाती है, ये सरकार नियम और कायदे से जानी जाती है। ये पिछली सरकारों सपा बसपा कांग्रेस की तरह भ्रष्ट सरकारें नहीं हैं। ये सरकार सिर्फ और सिर्फ अपनी कानून व्यवस्था, मेहनत, ईमानदारी, निष्ठा से जानी जाती है। और उन्होंने पब्लिक के लिए ही तो बोला कि जो ठेकेदार अच्छा काम नहीं करेगा, अगर वो अच्छा काम नहीं करेगा तो नुकसान पब्लिक का, अच्छा काम करेगा तो फायदा पब्लिक का। तो पब्लिक के लिए किसी से भी लड़ जाना हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वभाव है। वही स्वभाव हम सभी सुभाषपावादियों का है जी। तो तिवारी जी, अब जो बात बोल रहे हैं कि ठेकेदारों की बात, और बोल रहे हैं कि सरकार कानून से जानी जाती है, तो कैसा कानून है कि ठेकेदार नहीं डर रहे हैं, बगैर कमीशन का काम ही नहीं कर रहे हैं? आप बोल रहे हैं कि मिट्टी फेंकने का फैसला सही है, और ठेकेदार किसी से मिट्टी इस तरह से कहा जाए कि सरकार सही काम कर रही है? अच्छा, सरकार तो ही दे रही है कि नहीं ठेकेदारों को काम? हम आपको बता रहे हैं, ठेकेदार 5 प्रकार के होते हैं। ठेकेदार 5 प्रकार के होते हैं। एक तो कंपनियां होती हैं, कंपनी, जैसे मेघा है, एप्को है, एमसीसी है, पीएनसी है, गायत्री है, मॉन्टी कार्लो है, गायमन है, एलएनटी है। ये तो कंपनियां हैं बड़ी बड़ी, जो कई कई हजार करोड़ का काम करती हैं। फिर उसके बाद ठेकेदारों को गवर्नमेंट ने कई क्राइटेरिया में बांटा, ये तो कंपनी हो गई जितना बताए। फिर उसके बाद ए प्लस, ए, बी प्लस, बी, सी प्लस, सी, डी, ये ठेकेदारों की कैटेगरी है। इन कैटेगरी के हिसाब से सबको काम मिलता है, इस रजिस्ट्रेशन के हिसाब से सबको काम मिलता है। जिसका जितना सॉल्वेंसी है, जिसकी जितनी आ, हैसियत है, उस हैसियत से उस ठेकेदार को, उस कंपनी को काम देती है गवर्नमेंट। काम जो हो रहा है सब ई टेंडर से काम हो रहा है, कोई भी अंडर टेबल काम नहीं मिल रहा है। 1,50,000 के काम की बात छोड़ दी, जो बड़े काम है सब ई टेंडर से हो रहे हैं। हम लोग हर क्षेत्र में काम करते हैं, हम लोग 24 घंटा राजनीति करते हैं। कैसे ठेकेदारी होती है, कैसे नेतागिरी होती है, हम लोग जानते हैं। तो जहां ठेकेदार, जैसे अभी हम 500 ठेकेदारों को ब्लैक लिस्टेड कर दें, इतना तो कर ही सकते हैं ना। लेकिन नहीं, वार्निंग देते हैं, चेतावनी देते हैं कि सुधर जाओ, सुधर जाओ। जो नहीं सुधरेगा, वो जो ज्यादा उड़ेगा, सरकार के पैसे का जो दुरुपयोग करेगा, जो जन कल्याणकारी काम नहीं करेगा, जो जनता के हिसाब से काम नहीं करेगा, अब वो सब के सब ठेकेदार भी ब्लैक लिस्टेड हो गए जी। तो और इन्हीं तिवारी जी, सरकार में बड़ी, तिवारी इन्हीं जी, सरकार में बड़ी, ये लेकिन विपक्ष कर रहा है कि मंत्री जी गालीबाज हो गए। ये पहला वीडियो नहीं, इससे पहले बार कई बार वो बोल चुके हैं, उनका वीडियो तमाम वायरल होता है। तो क्या इसके पीछे कहने का मतलब उनका क्या रहता है? आखिर जानबूझ के कहते हैं कि कुछ लोग बोलते हैं कि मीडिया में बने रहना चाहते हैं? नहीं नहीं, उनको पहचान की कमी है। उनको पहचान की क्या कमी है? उनको तो पूरा देश जानता है, उनको पहचान की कोई कमी है नहीं। वो सिर्फ और सिर्फ जनता के हित के लिए, जनहित के लिए किसी को कुछ भी बोलते हैं, डांटते हैं, वो जनता के लिए, वो अपने लिए नहीं करते। हम कह रहे हैं जहूराबाद की सड़क जनता के लिए बन रही है, बनारस में काम जनता के लिए हो रहा है, मऊ में काम जनता के लिए हो रहा है। तो जनता के लिए अगर वो ठेकेदारों को चेतावनी दे रहे हैं तो ये अच्छी बात है। रही बात गाली की, तो गाली गन्नौर तो कभी देते ही नहीं। आप बताइए कभी किसी को गाली दिया हो? वो तो सिर्फ और सिर्फ अपनी बात कहते हैं मजबूती से। अब उसमें ये कभी का कोई वीडियो उठा के कोई एडिट कर दे, पोस्ट कर दे, उस बात से हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। विपक्ष अपने गिरेबान में झाके, हम लोगों की तरफ देखने से अच्छा है वो अपना देखे। हम लोग तो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन वो लोग पूरा समय हम लोगों में बर्बाद कर रहे हैं मदन जी। तो तिवारी जी, अब हमारा आखिरी सवाल यही रहेगा कि जो वीडियो वायरल हो रहा है, अच्छा, जो ओम प्रकाश राजभर जी कर रहे हैं, इसका कहने का तमाम तरीका हो सकता है, और अन्य लोग भी कर रहे हैं, विपक्ष भी सवाल उठा रहा है, इसको सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है, और यही पूछा जा रहा है कि क्या यही है कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर? और लोग यहाँ तक भी सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि चुनाव भी हारे हैं,
नहीं जीता पाए, उसके बावजूद भी सुधार नहीं लाए ओम प्रकाश राजभर। चुनाव तो हम लोग सैकड़ों बार हारे हैं, तो क्या हम लोग सैकड़ों बार गाली देते हैं मदन जी? कोई विपक्ष कुछ भी कहे, थोड़ा सा आप भी ध्यान दिया करिए। ऐसा तो है नहीं कि नया नया पहला चुनाव हारे। मंत्री जी खुद चुनाव कई ठो हारे। हाँ, अरविंद भैया चुनाव हारे, हम चुनाव हारे, हम सुभाषपावादी चुनाव हारे, सब लोग मिल के हारे। अब हम लोग जब जीत जाते हैं तो मीडिया कभी नहीं दिखाती है कि सुभाषपा का खाता खुल गया, खाता खुल गया। और हम हार जाते हैं तो सब लोग लेके बैठ गए, हार गई ना, हार गई ना। ये हम लोगों के साथ बहुत दिन से होता चला आ रहा है। हम आपको एक ही बात कहेंगे कि ओम प्रकाश राजभर जी की बढ़ती लोकप्रियता से सुहेल देव भारती समाज पार्टी के बढ़ते जनादेश से विपक्ष बौखला रहा है। अब शोषित, वंचित, पिछड़े पिछाड़े, दलित, अगड़े सबके नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी स्थापित हो गए हैं। चलो ठीक है आनंद तिवारी जी, आखिरी में अपने कार्यकर्ताओं को कुछ कहना चाहेंगे? मैं कार्यकर्ताओं से सिर्फ ये कहूंगा कि तुम लोग सब के सब एक होके ओम प्रकाश राजभर जी के आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम करो। आने वाला समय साथियों सुहेल देव भारती समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं का है। चलो ठीक है तिवारी जी, राज तक न्यूज चैनल को समय दे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद मदन जी।